जय हिंद माय डियर। आज हम आपको बताने वाले हैं रिज्यूम कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर में। बड़ा आसान सा प्रोसीजर है रिज्यूम बनाने का एमएस वर्ड में। कुछ रिज्यूम इस प्रकार से हम आपको बनाएंगे। रिज्यूम दो प्रकार के होते हैं, एक मैरिटल होता है और एक हमारा प्रोफेशनल होता है। और जो रिज्यूम अभी हम बना रहे हैं वो हमारा एक मैरिटल रिज्यूम है, यानी शादी विवाह में यूज किए जाने वाला रिज्यूम। आजकल सबसे ज्यादा अगर कोई शेयर हो रहा है वो शादी विवाह में रिज्यूम शेयर किया जा रहा है। लड़का लड़की देखने के पहले ही एक रिज्यूम शेयर किया जाता है। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है, इसलिए आपको आज मैरिटल बनाना सिखा रहे हैं। मेरा एक दूसरा क्लास होगा जिसमें आपको प्रोफेशनल बनाना सिखाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहली बात, एमएस वर्ड को अगर आपको खोलना है तो सिंपल विंडो प्लस आर दबाइए और यहाँ पर जा करके विनवर्ड लिखिएगा। इसके अंदर में ऑटोमेटिक हमारा खुल जाएगा एमएस वर्ड। अच्छा, किसी में अगर एमएस वर्ड इंस्टॉल नहीं है, मान लीजिए कि अगर आप में एमएस वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो नहीं खुलेगा, बट एमएस वर्ड अगर इंस्टॉल है तो आपको एमएस वर्ड आराम से खुल जाएगा। एमएस वर्ड इंस्टॉल कैसे करना है एक वीडियो हमारी मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर में। तो हमारा पहला मेरा टारगेट था इस प्रकार से रिज्यूम लिखना। एक एक चीज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। सबसे पहले हमारा रिज्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर में आएंगे और आपको लिखेंगे रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के बाद इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बीच में लेके आना है तो कंट्रोल ई दबाएंगे, अगर राइट में लेके जाना है तो कंट्रोल आर दबाएंगे और लेफ्ट में लेना है तो कंट्रोल एल दबाएंगे। और अभी हमको बीच में लेके आना है इसलिए कंट्रोल ई करेंगे, ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से जाते हैं और इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं और फॉन्ट चेंज हमारा कम्बेरिया होता है और कम्बेरिया के बाद हमारा इसको चेंज करना हो गया और थोड़ा सा यहाँ से इसको बड़ा कर लिए और यहाँ से बोल्ड कर लिए। अगर आपका भी रुचि है पूरा का पूरा एमएस वर्ड पढ़ना तो हमारे ऐप के अंदर में GCSM कंप्यूटर एजुकेशन में आइए, उसका पेमेंट करिए और आराम से आप कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारा एक दिवाली का ऑफर चल रहा है। आप हमारे किसी भी कोर्स में आएंगे आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है किसी भी कोर्स के अंदर में, चाहे वो टैली प्राइम का ले लें आप या आप हमारा कंप्लीट DCA का ले लें। हमारे ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन तक सारे में 50% का डिस्काउंट चल रहा है दिवाली 2024 तक। तो हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, इसीलिए आपको जरूर इसको अटेंड करना रहेगा। इसके बाद अगर आपको ये जो पैनल दिख रहा है, ये हमारा बड़ा सा जो एक नीचे से वर्ड दिख रहा है, तो डियर इसको कम करने के लिए हम यहाँ होम में जाएंगे और यहाँ डबल में यानी कि इस पर क्लिक करके 1.0 पर क्लिक करके और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे। देखिए वो जो नीचे पैराग्राफ आ रहा था वो बहुत कम हो गया। वो जरूरी है कम करना, वो अगर नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम होता है। If you want to break the line, kindly press the enter। ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, मान लो अगर मेरा नाम है, यहाँ पर रिज्यूम में क्या नाम दिया हुआ है, एक मिनट, रिज्यूम में नाम दिया है पुष्पा राज। तो अब हमको पुष्पा राज लिखना है तो क्या होगा, ये पुष्पा राज यहीं से लिखाना शुरू हो जाएगा। अब पुष्पा राज यहाँ से शुरू हो गया, इसको लेफ्ट में लेके आना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा और याद रखिएगा कुछ शॉर्टकट आपको यहाँ पर लिखा देते हैं। मेरी आशा रहती है कि आपको शॉर्टकट से कराया जाए ताकि फास्ट काम करें। आप कंट्रोल शिफ्ट और आप डाउन एरो करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल एल करेंगे ऑटोमेटिक लेफ्ट हो जाएगा। शॉर्टकट का उपयोग करने से ना हमारा काम बहुत फास्ट होता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पर आया और इसका हमने एक मोबाइल नंबर, अब हम थोड़ा सा फास्ट में डाल देते हैं वो सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी है। तो हमने मोबाइल नंबर भी लिख दिया, इंटर मारा, आपको ईमेल भी लिख के दे देते हैं। तो जैसे ही आप @gmail.com कर रख के इंटर मारते हैं वो ऑटोमेटिक ब्लू हो जाता है, वो हमें करना नहीं पड़ता है, जैसे अभी अभी हुआ वो ऑटोमेटिक ब्लू हो जाता है। मैं पूरा ये वाला एड्रेस भी वहां लिख देता हूं। तो मैंने एड्रेस तो टाइप कर दिया। अब आप देखिए कि वो फॉन्ट अलग अलग हो गया और थोड़ा सा इसमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको फॉर्मेटिंग सिखाता हूँ। यहाँ पे जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो सारे को एक साथ सेलेक्ट करिए और सबसे पहले जाकर के यहाँ पर कम्बेरिया फॉन्ट आप बदल लीजिए। फॉन्ट बदलने के बाद डियर आपको ना सब चीज को हाईलाइट नहीं रखना होता है,
जैसे आपने नाम को अगर बोल्ड करके रखा है, दैट मीन कि आप चाहते हैं कि नाम उस पे हाईलाइट हो, इसलिए आपने नाम को बोल्ड करके रखा है। लेकिन हर चीज को बोल्ड नहीं करना है, फिर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट कैसे होगा? आप इसको ना ऐसे अरेंज कर लो, एक एक टैब दबा करके यहाँ से, अच्छा वो बहुत दूर चला गया। एक बार ना आप इन सबको एक साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेना, ताकि हमारा देखने में अच्छा लगे चीज़ें। हमें सिर्फ बनाना परफेक्ट नहीं है, बल्कि हमको देखना अच्छा, मतलब देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। आप वीडियो को दोगुना स्पीड में देख लो, आपका समय बचेगा। वैसे मैं ये बीच बीच में कटवा देता हूँ ताकि आपका समय बच सके। इसमें हमारी समय दोगुना लगती है, लेकिन आपकी बचनी चाहिए। एंटर मारा, गौर से देखिएगा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर गए और यहाँ हम टाइप कर लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब क्या हुआ कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैंने स्मॉल में टाइप करा है, और हमको अगर कैपिटल में करना है तो हमें दोबारा मिटाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट अगर हम यहाँ से लेफ्ट एरो करके सबको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जाने के बाद सबको यहाँ से 4 ऑप्शन होते हैं डियर। इसमें हमारा सबसे ऊपर वाला उपयोग करना है अपर केस। अपर केस इसलिए करना है कि हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक ही बार में कैपिटल हो जाएगा। हमें मिटा के जरूरत नहीं है कैपिटल करने का। और यहाँ से बोल्ड कर दिए, और बोल्ड करने के बाद ये देखिए हमारा ये हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना पिछले 4 सालों से एमएस वर्ड ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। हमको पता है कि आप क्या गलती कर सकते हैं। आप पूरा सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपको कंफर्म आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और इस वाले में आकर के आपको जो है यहाँ इस वाले को चूज कर लेना है। मतलब ना इसको शेडिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड शेडिंग। तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर में आकर के हम वहां से शेडिंग लेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब हमारा एक अगला स्टेप का क्या गलती होता है, गौर से देखिएगा। बच्चे ना यहाँ पर इंटर मारते हैं, देखिए यहाँ इंटर मारते हैं, और इंटर मारने के साथ उनको क्या होता है, अब बाबू अगर इंटर मारेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, ये ऐसे बढ़ने लगेगा, ऐसे बढ़ने लगेगा। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, ऐसा बढ़ने लगता है। इसलिए माय डियर आपको बताते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। डबल क्लिक ऑन द बिलो ऑफ द टेक्स्ट। आप जैसे ही टेक्स्ट के बिलो में आप डबल क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, नीचे अपने आप उतर जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये सारा डिटेल वहां लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिस्टर, ब्रदर्स। तो मैं ना एक लिख के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर गया, और यहाँ नीचे क्लिक करने के बाद डबल क्लिक, यहाँ से लिखा फादर्स, और अपॉस्ट्रोफी एस लगा के फादर्स नेम। एक बच्चा बोला ऑफलाइन वाला कि सर फादर्स नेम, दैट मीन्स उसको ऐसा लग रहा था कि ढेरे पिता हैं और सबका नाम लिखना है नहीं चला। फादर्स अपॉस्ट्रोफी मतलब हो गया कि पिता का, ये नहीं कि 36 को पिता है। बच्चा नवोद था, समझ नहीं पाया था। यहाँ पर आइए, इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हमें फादर्स नेम कैपिटल करके लिख लेना है। याद करिएगा कि अगर हमें आप चाहते हैं ना कि वो सीक्वेंस में, जैसे कैसे मेरा ये डॉट सब सीक्वेंस में है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे डॉट सीक्वेंस में है, उसी प्रकार से हमारे ये भी सीक्वेंस में आना चाहिए। आपको टैब का इस्तेमाल करना होगा। आप इस्तेमाल करेंगे टैब का इस्तेमाल करके, और आपके पिता का जो भी नाम है वो आप इसके अंदर में डाल दीजिए। मान लीजिए कि हमारा पिता का नाम है अमित शाह, हमने अमित शाह लिख दिया। अगर किसी के नाम, अब यहाँ पर हमें किसी का मदर नाम लिखना है, तो हम यहाँ पर गएंगे और यहाँ लिखेंगे मदर नाम। अब यहाँ से टैब दबाएंगे, और ये सीक्वेंस में आकर के अगर माता जी का नाम, किसी का मान लो किसी की माँ का नाम है निर्मला सीतारमन। अब हमको एक प्रॉब्लम हो गया, क्या, तो सारे छोटे बड़े हो गए, इसलिए सब कुछ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर के प्रॉपर केस कर लेंगे। ये प्रॉपर केस क्यों करते हैं, चला, ये प्रॉपर केस इसलिए क्या करते हैं, जाकि हम चाहते हैं कि मेरा हर एक टेक्स्ट का पहला वर्ड क्या हो, कैपिटल हो। यानी उसी को प्रॉपर केस को ही बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कहा जाता है और प्रॉपर केस भी कहा जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इसके नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुलेट कैसे लेना है, तो मैं फटाफट पहले सारे लोगों का नाम लिख लेता हूँ। इंटर मारने के बाद माय डियर, इंटर मारा और फिर यहाँ पर
नाम लिखा, किसका? सिस्टर का। और ऐसे ऐसे करके मैं पहले पूरी लिखता हूँ फिर बताता हूँ आप। चला कंप्लेशन जो है आपका होता है कि आपका रंग कैसा है। अब जैसे हम लोग सांवले हैं, सांवले क्या, आप हमें काला भी कह सकते हैं, हमें अपने शक्ल को लेकर के जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है, और ना ही शक्ल बढ़िया है, ये भी कंफर्म है। लेकिन हर कोई फेयर ही लिखता है। अब हमरो नियर आदमी क्या लिखेगा? फेयर ही लिखेगा, जो कि उसको पता है कि है नहीं लेकिन लिखेगा फेयर ही। हमारे भारत में सुंदर मतलब सुंदरता पे लोग बहुत काम करते हैं। स्टिल कोई बात नहीं, बढ़िया नहीं है तो क्या करें, जीना छोड़ सकते हैं। कंप्लेशन, और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद और भी कुछ टाइप कर लेते हैं, हाइट, वेट, कास्ट, सब कास्ट। अब पूरा टाइप करके ही मिलते हैं आपसे। तो डियर हमने सारा टाइप कर दिया है, और टाइप करने के बाद अब हमको बुलेट लगाना है। तो बुलेट लगाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से किसी को भी बुलेट चूज करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक एडजस्ट होने के बाद बाबू एकदम आराम से अरेंज हो गया। अब आप अगर जो भी जात के हैं, जैसे कोई ब्राह्मण है, अब मुझे ब्राह्मण के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो ब्राह्मण में भी बहुत सारे उसके अंदर में कैटेगरी होता है। कोई यादव है उसमें कैटेगरी होता है। देखिए मैं जातिवाद यूट्यूब पे आके नहीं कर रहा आपके साथ, बट शादी विवाह में अब कोई मुस्लिम है तो उसमें भी देखा जाता है कि वो कौन से मुस्लिम है। हिंदू है तो हर किसी में अपना अपना जात और सब कास्ट होता ही है। आपको शादी विवाह में ये लोग पूछते हैं, और ये एक शादी विवाह वाला है इसलिए इसको जरूरी है, मैरिटल में ये सब चलता ही चलता है डियर। तो शादी विवाह वाली बात जहाँ पर आएगी ना, वहाँ जात बहुत मायने रखता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे जात भी डाला है और सब कास्ट भी डाला है। और देखिए वहाँ पर हमने ऐसे खाली छोड़ दिया है, क्योंकि हम कोई विवाद लेना नहीं चाहते, फालतू के पचड़ा में हमें नहीं पड़ना। ऐसे भी देश अपना जो है वो जात धर्म को लेकर के बड़ा ही कॉन्शियस रहता है, बहुत। एक शब्द निकला ले गया, जो कि ठीक नहीं है, उतना नहीं होना चाहिए था, मिलजुल के रहना चाहिए था। ये अंग्रेज जो है ना, वो फूट डालो और शासन करो, तब से हमारे सोच को ही बदल दिया पूरा। देखिए और आज भी चलता है, फूट डालो और शासन करो, आज भी लोगों के बीच में चल रहा है, बट स्टिल ये अब खत्म होना चाहिए था। सारे लोग एक ही जैसा हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हिंदू भी आदमी है, मुस्लिम भी आदमी है। छोड़िए, बताइए, बात शुरू करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लिख ही लेंगे, और सबसे बड़ा हमारा पॉइंट होता है 10th 12th और ग्रेजुएशन ITI। ये सब को कैसे टाइप किया जाए देखिए वो बता देते हैं, जो आपको परेशान करेगा वो बता देते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या होगा? जब आप नीचे लिखने का कोशिश करेंगे ना, इंटर मारेंगे तो बुलेट निकल के आ जाएगा। और यदि आपको और भी कुछ इंक्लूड करना है तो आप तो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कुछ इंक्लूड नहीं करना है तो आप यहाँ से बैक स्पेस दबाइए, एक बार और बैक स्पेस दबाइए, और बैक स्पेस दबाने के बाद आप चले जाएंगे सीधे वहाँ पे, और वहां पर जाने के बाद आपको लिख लेना है क्या, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और इसको भी थोड़ा सा बोल्ड करके, और ना हम यहाँ से शेडिंग ले लेते हैं। शेडिंग ले लिया और यहाँ से डबल क्लिक। अब कुछ नहीं करना, अब आप 10th लिख के जैसे स्पेस मारोगे अपने आप चढ़ जाएगा वो, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप 10th लिख के TH मारोगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो ऊपर में चला जाता है, 10th अपने आप हो जाता है। तो बड़ा आसान सा है, 10th पास जैसे करके लिखना है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा बना लेंगे। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बन सकता है, तो हम एक बार सारा कुछ टाइप करके दे देते हैं। और टाइप क्या करके देते हैं, ये आपको दे रहे हैं, ये आपको PDF ही डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप इसको डाउनलोड करके आसानी से बनाइएगा। अगर कोई आपको समस्या हो रहा है तो हमारे ऐप में चैट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी। तो कुल मिलाकर के हमारा ये रिज्यूम बनाने का आज टॉपिक छोटा सा था, पढ़िए मन लगा करके, और पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ का अभी हमारे देश को जरूरत है। हम भी जब गांव में जाते हैं तो पेड़ जरूर लगाते हैं। आप भी अपने घरों में, गांव में जब जाइए तो बिल्कुल पेड़ लगाने का कोशिश करिए, पानी को बर्बाद मत होने दीजिए। हमें सिर्फ अपने कामों पर ध्यान देने की ज़रूरत के साथ साथ हमें प्रकृति पर भी ज़रूरत है ध्यान देने का, क्योंकि जितना भी प्रकृति का नुकसान हुआ है वो हम ही लोग किए हैं। तो पेड़ लगाइए। पानी अगर कहीं बर्बाद हो रहा है तो बंद करिए। मैं एक बार स्टेशन से गुजर रहा था तो एक नल खराब हो गया था, उस नल की फ़ोटो लिया
और वहीं पे एक आरपीएफ के जवान थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई इसको क्या करें कि नल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर मुझे एक उन्होंने ट्विटर दिया और वहाँ से हमने जैसे ही पोस्ट करा वहाँ से क्विक रिस्पांस आया रेलवे का और उसको हार्डली आधा घंटा के अंदर में ठीक किया गया था, मुझे याद है। तो पानी बचा। अगर वो मैं वहाँ नहीं होता तो हो सकता है कि 1 घंटे की जगह 2 घंटा 3 घंटा में वो नल ठीक होता, तब तक उससे बहुत पानी की बर्बादी हो जाती। स्टिल ऐसे ही प्रकृति की ध्यान रखिए, जरूरी है उस चीज का। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में रेज्यूम, प्रोफेशनल रेज्यूम बनाने के वीडियोज में। तो यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा, आप यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा YouTube मोनेटाइज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद आशा रखते हैं कि एक दिन हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ करके 1 मिलियन 2 मिलियन होंगे, ऐसा उम्मीद करके लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं, मतलब अगली वाली वीडियोस के अंदर।